नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आप यहां पे देख पा रहे होंगे लगभग 160 रुपये तेज है और ये 20% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो इसका क्लोजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग 800 रुपये के करीब, और यहाँ पे देखिए हाई बनाया है 960 रुपये। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपनिंग भी 960 रुपये पे हुई और हाई भी 960 रुपये पे ही है। मतलब हिला नहीं वहाँ से स्टॉक। और अगर हम इसकी चार्ट के ऊपर बात करें तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्लोजिंग कहाँ हुई है। आप यहाँ से देखिए, इधर से ज़बरदस्त स्टॉक ओपन यहाँ पे हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इतनी भयंकर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे वीकली वाइज चार्ट लगा दूँ, मतलब एक कैंडल एक वीक को अगर रिप्रेजेंट करे, तो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतनी गैप अप ओपनिंग हुई है, ज़बरदस्त धांसू ओपनिंग। और आप ये मैं चार्ट लगाया 1 वीक का, मतलब एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो भी आप देखिए यहाँ पे ये स्टॉक अपर ट्रेंड में। अगर यहाँ पे मैं मंथली बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग यहाँ पे जो इसका हाई है 1700 के ऊपर, और यहाँ पे अभी ये चल रहा है 960 रुपये के। तो क्या ये हाई टच कर पाएगा? चलिए, हम अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतनी भारी वॉल्यूम हुई है, और आज कुछ ज़्यादा भारी वॉल्यूम भी नहीं हुआ है और ज़बरदस्त अपर सर्किट यहाँ पे लगा है इस स्टॉक में। थोड़ा सा अगर मैं इस स्टॉक को छोटा कर लूँ तो देखिए, लगातार ये स्टॉक भागता जा रहा था, और ये कोविड के वजह से जो ये मार्केट में करेक्शन दिखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब इसकी ओपनिंग थी तो ओपनिंग आप देख पा रहे होंगे उस मंथ में, यहाँ पे आप देखिए ओपनिंग हुई थी 308 रुपये पे, और हाई बनाया था उस मंथ में 333 रुपये 25 पैसे का। फिर वहाँ से करेक्शन आया इस स्टॉक में। यहाँ पे देखिए स्टॉक में जो करेक्शन आया था वो आप देख पा रहे होंगे लगभग ये 96 रुपये का लो बना दिया, और वहाँ से फिर इस स्टॉक में उछाल आई और भारी जंप लगभग 500 रुपये तेज था। और फिर उसके बाद यहाँ से इस स्टॉक में देखिए इतनी भयंकर तेज़ी देखने को मिली थी कि 2018 में, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका हाई है यहाँ पे 1735 रुपये का है। 2018 में, जनवरी 2018 में 1735 रुपये का यहाँ पे ये हाई है। और फिर वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में आया। आप देख पा रहे होंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त तेज था, और वहाँ से देखिए कि गिरते गिरते ये स्टॉक अभी भयंकर गिरावट में बदल गया, और इतना गिरावट आ गई कि ये लगभग बना दिया था लो। आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैं लो देखने की कोशिश करूँगा। 450 रुपये का लो बना दिया था। और ये कब बनाया था? ये बनाया था मार्च में, जब अपना कोविड का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, तब ये लगाया था। और फिर उसके बाद उस जगह से ये स्टॉक अपर ट्रेंड में आया, और अभी तो ये स्टॉक पूरा फुल रॉकेट बन गया है, और इतनी भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है इस मंथ में, मई में, कि बहुत ही भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। देखिए, तेज़ी होती है वो चलता है, लेकिन इतनी भयंकर तेज़ी कि अपर ट्रेंड पे खुले, मतलब अपर सर्किट पे ही खुले। आप देख पा रहे होंगे इतनी भयंकर गैप अप ओपनिंग, जो कि 820 रुपये का यहाँ पे हाई बनाया था रिसेंट में, और दूसरे ही दिन लो पे ओपन हुआ
और फिर उसके बाद देख रहे हैं इतनी भयंकर गैप अप ओपनिंग, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इतनी ज़बरदस्त गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो समझ लीजिए उस स्टॉक में क्या होने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा न्यूज होगा कि जिसके वजह से ये इतनी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए लोगों का बोलना है कि क्या यहाँ पे ये हाई टच कर पाएगा अपना पिछला। तो देखिए मैं तो ये बोलता नहीं हूँ कि ये अपना हाई टच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन हम इसके बारे में, इस स्टॉक के बारे में और कुछ जान लें तो और भी हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितनी तेजी हो सकती है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 602 करोड़ है। और यहाँ पे अगर हम पी की बात करें तो देखिए 7.95 का पी है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि इंडस्ट्रीज पी 21.2 पर, मतलब 21.2 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको अभी भी सस्ते रेट पे मिल रहा है इसके हिसाब से। और अगर इस कंपनी की आरओई की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ये एक 11.6 है। अगर इसकी ईपीएस की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 121 रुपये का ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर तो डेप्ट से भी होता है कि डेप्ट अगर ज़्यादा लिया है तो, लेकिन इसने पर इक्विटी अगर हम डेप्ट देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 0.01% का डेप्ट है, मतलब ना के बरोबर डेप्ट है। और जो प्रमोटर का गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 75 है, मतलब बहुत ही अच्छी है। अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए जो बुक वैल्यू है इसका 1089 रुपये का बुक वैल्यू है। और 52 बिग लो और 52 बिग हाई की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज का जो इसका 52 बिग हाई है वही यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि आज इसने 52 बिग हाई बनाया है। अगर हम डिविडेंड की बात कर लें तो डिविडेंड कुछ भी नहीं पे करता है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है। इसके पास अभी कैश फ्लो 27.6 करोड़ अवेलेबल है। और इसका देखिए जो एनुअल इनकम है, एनुअल का नेट प्रॉफिट है, वो देखिए 75.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है 1 ईयर का। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टरली की बात करें तो 25.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ इस स्टॉक का अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए पिछले 10 साल में लगभग 16% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात कर लें तो 13.7% का यहाँ पे रिटर्न है। और 3 ईयर की बात कर लें तो 3 ईयर मैंने बताया कि वहाँ पे 2018 से इसकी बहुत ही बुरी हालत थी। और यहाँ पे देखिए लगभग -1.81% का यहाँ पे माइनस रिटर्न है। और देखिए सबसे अच्छा मेरे को क्या चीज़ लग रहा है कि ये कंपनी देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और स्टॉक की जो ट्रेडिंग है देखिए 0.88 टाइम ये बुक वैल्यू पे ट्रेड होता है। और इस कंपनी का जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, देखिए सबसे मेन चीज़ होती है कंपनी कैसी कमा रही है। आप यहाँ पे देखिए मार्च 2010 में 16 करोड़ था नेट प्रॉफिट, मार्च 2011 में 29 करोड़, मार्च 2012 में 29 करोड़, मार्च 2013 में 31 करोड़, मार्च 2014 में 27 करोड़, 2015 में 35 करोड़, 2016 में 36 करोड़, 2017 में 49 करोड़, 2018 में 54 करोड़, 2019 में 50 करोड़, 2020 में 48 करोड़,
2021 में तो ज़बरदस्त इसने जंप दिया है, 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर देखिए यहाँ पे प्रॉफिट अगर ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लगातार इस सिचुएशन से ये प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी ठीक है उसके हिसाब से प्रॉफिट। और क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से हर चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में चल के आगे अच्छी सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे देखिए अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो ऊपर सेम सिचुएशन वही है, ठीक है। और हम देखिए इस पे हम देखना चाहते हैं किसकी किसकी कितनी होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग तो मैंने बता दिया, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो डीआईज है, डीआईज की होल्डिंग लगभग इसमें 0.16% के पास है, और गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.02%। पब्लिक की होल्डिंग है 24.85% की यहाँ पे होल्डिंग है। तो देखिए मैं आपको रिकमेंड करूं या ना करूं, लेकिन आपको सारा चीज़ मैंने बता दिया, सारा डिटेल मैंने बता दिया कि ये लगभग ना के बरोबर डेप्थ है कंपनी पे। तो आप अपने हिसाब से परचेजिंग करें। आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है ये आप डिसाइड करेंगे। और इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए ही केवल परचेज करें, ओनली शॉर्ट टर्म यूज़। आपका पैसा बनता है, आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आपका पैसा बनता है तो आप बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप वहाँ पे न निवेश करें लंबे समय के लिए, कि आप यहाँ पे लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा एकदम बिल्कुल गलत है। आपको शॉर्ट टर्म में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम पे करूँ तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि जो इसका हाई है वो आपको आराम से मिल सकता है। और यही मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार देखिए निवेश करके, अगर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है तो ठीक है, नहीं रिटर्न मिलता है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज बस खाली कर सकते हैं। और आप कभी भी निवेश करें तो आप स्टॉप लॉस का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। स्टॉप लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसे शेयरों में, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।